साथियों, बाबा सिद्दीकी को उस वक्त मौत के घाट उतार दिया गया, यानी पूरे माया नगरी में जब पटाखे की आवाज यानी कि दशहरा के पटाखे की तड़ातड़ आवाज भारत में गूंज रही थी, उसी वक्त गोलियों की आवाज बाबा सिद्दीकी के सीने पर दागी जा रही थी। यानी बाबा सिद्दीकी राजनेता, वो सियासत जगत का वो चेहरा जिनको राजनेता के तौर पर दुनिया जानती थी, लेकिन दुनिया उनको राजनेता के तौर पर तो जानती थी, लेकिन वो राज करते थे बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों पर, बॉलीवुड के बड़े बड़े दिग्गजों पर। लेकिन वही बाबा सिद्दीकी यानी अपने बेटा जिशान सिद्दीकी के दफ्तर से बाहर निकल रहे थे। बेटा उनके जो है विधायक है और वो बाहर निकल रहे थे, तभी जो है पोलियो की तड़तड़ाहट उनके सीने में लगती है और उसके बाद लीलावती अस्पताल में उनकी मौत हो जाती है। लेकिन बाबा सिद्दीकी सियासत जगत का वो चेहरा जो पूरी दुनिया उनको सियासी तौर पर ज़रूर जानती थी, लेकिन यानी वो बॉलीवुड के बाबा थे, यानी सलमान खान के बाबा, शाहरुख खान के बाबा, यानी कि संजू, जिसको पूरी दुनिया संजू बाबा के नाम से जानती है, वो संजू बाबा के भी बाबा थे, यानी उनके सबसे अच्छे दोस्त थे। लेकिन आपको बता देते हैं कि बॉलीवुड सलमान खान, शाहरुख खान और संजय दत्त से उनका क्या कनेक्शन था और किस तरह की याराना थी, किस तरह की दोस्ती थी, ये देखकर आप भी चौंक जाएंगे। क्योंकि आपको पता है शाहरुख खान यानी और सलमान खान यानी बॉलीवुड ऑफ किंग और भाईजान बॉलीवुड के, दोनों में एक दुश्मनी थी, यानी 5 साल की कट्टर दुश्मनी। एक 2008 में ऐश्वर्या राय की एक बर्थडे पार्टी में दोनों की बहस हुई और दोनों की लड़ाई हुई, लेकिन शाहरुख खान और सलमान खान को यही वो बाबा है जिन्होंने 5 साल की दुश्मनी को एक साथ लाया और एक बड़े इफ्तार पार्टी में। आपको ये भी बता दें कि एक बड़े इवेंट में जहां शाहरुख खान होते थे वहां सलमान खान नहीं जाते थे, और जहां सलमान खान होते थे वहां शाहरुख खान नहीं होते थे। लेकिन बाबा, एक ऐसा बाबा जो अपने एक इफ्तार पार्टी में बॉलीवुड के बड़े बड़े सुरमा को अपने दरवाजे पर दस्तक देने पर मजबूर कर देते थे, क्योंकि उनकी वो पहचान थी, उनकी वो दस्तक थी, उनकी वो आहट थी जो पूरे बॉलीवुड पर वो राज करते थे। इसलिए तो बड़े बड़े दिग्गजों को अपने दरवाजे पर लग खड़ा करते थे। 5 साल की दुश्मनी को उन्होंने ख़त्म कर दिया और अपने एक इफ्तार पार्टी में, यानी कि 2013 में एक इफ्तार पार्टी में शाहरुख खान और सलमान खान से दोस्ती करवाई, दोनों को गले मिलवाया और बॉलीवुड की एक बड़ी दुश्मनी यानी शाहरुख खान और सलमान खान के बीच ऐसी दुश्मनी थी जिसको बाबा सिद्दीकी ने एक झटके में यानी एक चुटकी में इस दुश्मनी को ख़त्म कर दिया और पूरे बॉलीवुड पर खान का जलवा बरकरार होने लगा। जी हाँ, बाबा सिद्दीकी में वो खासियत थी जो बड़े बड़े सुरमा को अपने दरवाजे पर ला खड़ा करते थे। वो बाबा सिद्दीकी जिनको माया नगरी में मौत के घाट उतार दिया गया, यानी कि गोली की तड़तड़ाहट ने उनकी ज़िंदगी का अंत कर दिया। अगर बाबा की राजनीति यानी कि सियासी सफ़र की बात करें तो 1977 में शुरुआत हुई थी इस सियासत की, राजनीति की। 1999 में, 2004 में और 2009 में बाबा सिद्दीकी को यानी कि मंत्री पद बाबा सिद्दीकी ने संभाला। लेकिन जिस तरह से आपको बता दें कि बाबा ने बांद्रा से 3 बार विधायक बाबा चुने गए हैं। जी हाँ, बाबा सिद्दीकी 3 बार बांद्रा से वो विधायक चुने गए। लेकिन जिस तरह से पूरे मामला ये सामने आया है उस पर शिवसेना गुट की, यूबीटी गुट की यानी कि प्रियंका चतुर्वेदी ने क्या कहा है, पहले आपको हम सुनवाते हैं और बाबा के सफ़र के बारे में और बाबा के पीछे की दुश्मनी क्या है, कौन हो सकता है बाबा को मारने वाले। हालांकि बाबा को जिसने भी मारा है वो पकड़ा गए, एक भाग गए। कहा जा रहा है कि एक उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, दूसरा हरियाणा के बताए जाते हैं। लेकिन बाबा सिद्दीकी के बारे में पूरा बॉलीवुड ही नहीं बल्कि सियासत जगत का वो चेहरा यानी बाबा को जो जानते हैं वो गमगीन है, पूरा बॉलीवुड गमगीन है। इसलिए तो रात के 3 बजे आपने देखा बड़े बड़े सुरमा यानी बड़े बड़े बॉलीवुड के सितारे जो है लीलावती अस्पताल पहुँचे। सलमान खान अपनी बिग बॉस की शूटिंग छोड़कर लीलावती अस्पताल रात में गुस्से से तिलमिलाए हुए पहुंचे। उनके चेहरे पर उनका दर्द साफ झलक दिख रहा था। जिस तरह से एक ऐसी दोस्ती थी, हालांकि ये दोस्ती
संजय दत्त ने जरूर करवाया था। संजय दत्त भी रात के 12 बजे लीलावती अस्पताल पहुंचे। अब इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि बाबा सिद्दीकी सिर्फ सियासत जगत का चेहरा जरूर थे, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री पर उनका कितना जलवा था। उनकी मौत के बाद शाहरुख खान क्या, सलमान खान क्या, संजय दत्त क्या, यानी कि बड़े बड़े सुरमा उनको देखने अस्पताल पहुंचे। अब आपको बताते हैं इनके पीछे की कहानी क्या है, ये भी बताएंगे, लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी क्या कह रही। एकदम जो ये दर्दनाक घटना सामने आई है मुंबई को लेकर, जहां बाबा सिद्दीकी जी जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, 3 टर्म एमएलए रह चुके हैं, जिनके पास वाइस सिक्योरिटी कैटेगरी की सुरक्षा थी, उनको दिन दहाड़े मुंबई में बैंड्रा जैसे एरिया में उनको कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के माध्यम से उनकी हत्या कर दी गई है। सवाल यही उठ रहे हैं कि आज मुंबई में कानून व्यवस्था कहाँ है। आज अगर एक सुरक्षित इंसान जो खुद एक नोन पर्सनैलिटी हैं, सोशल वर्कर रहे हैं, जिनके साथ वाइस कैटेगरी की सिक्योरिटी घूमती है, अगर उनके साथ इस तरीके की हत्या होती है तो प्रश्न चिन्ह उठता है कि आज आम जनता अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती होगी। देखिए वो साफ कह रहे हैं कि माया नगरी में लॉ एंड ऑर्डर साफ खत्म हो चुका है। वो सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। उसके बाद अबू आजमी क्या कह रहे हैं। महाराष्ट्र का लॉ एंड ऑर्डर खराब होता जा रहा है। अभी कमाटीपुरा में 3-4 दिन पहले एक मर्डर हुआ है और हालात यहाँ के ख़राब भी होते जा रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से जो सख्ती होना चाहिए, लोगों को डर ख़त्म हो चुका है। किसी को डर ही नहीं कानून में। कोई आदमी जाके मस्जिद में खुलेआम कह रहा है कि मारो एक को, मारो हम मारेंगे, कुरान नहीं पढ़ने देंगे, और मतलब हर तरह से लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ख़राब हो रहा है। और सरकारें जो सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत फैलाकर अपनी सियासी रोटी सेक रहे हैं। मैं समझता हूँ बाबा सिद्दीकी के ऊपर गोली चलना एक बहुत ही सीरियस मैटर है। वो कोई क्रिमिनल आदमी नहीं, वो एक नेता। हम आज बचपन से हम लोग देखते हैं बाबा सिद्दीकी पॉलिटिक्स में थे, और उन पर गोली चलना मैं समझता हूँ कि बहुत सीरियस सरकार को इसको नोट लेना चाहिए। रात के वो अस्पताल पहुंचे। आपको बता दें कि जिस तरह से सलमान खान को के बारे में भी कहा जा रहा है कि उनको भी खतरा है, उनको भी उनकी दुश्मनी है। हालांकि ऐसी आशंकाएं जताई जा रही है कि इनके पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ हो सकता है। हालांकि आपको बता दें कि वाई कैटेगरी बाबा सिद्दीकी के साथ थी, फिर भी उनके साथ ये घटना को अंजाम दिया गया। और बाबा जो लॉरेंस बिश्नोई है वो गुजरात के जेल में अब बंद है। ये भी बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि वो जो है 9 दिन से व्रत रखे हुआ था। पता नहीं किस तरह के व्रत थी, क्या बाबा सिद्दीकी को मारने की व्रत थी या सलमान खान को, लेकिन जो भी हो बाबा सिद्दीकी के गुनाहगार को पकड़ना जरूरी है। हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।